सकता हूँ बेटा को, पैसा तो मेरे पास भी बहुत है। कोर्ट में केस करना पड़ा और जज का अगर तुम 1 रुपया अपने हाथों से नहीं दोगे पिता को तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। हमारे समाज से ऐसे ही बेटा पुतोहू को कोर्ट के हवाले करना चाहिए जो बूढ़े माँ बाप को अनादर करते हैं। मतलब है कि हम लोग खूब अभी कह रहे थे हमारे विनोद, शिक्षा बढ़ गई है लेकिन सेवा प्रेम घट गया है। जब प्रेम रहेगा तो सारा विकार दूर हो जाएगा। सदगुरु कबीर के प्रेम ही सब कुछ है। आज सद्ज्ञान के अभाव में विवाद, झगड़ा, कलह, नरक है और कुछ नहीं है। सद्बुद्धि नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है। समझ आ जाए तो पटरी बदल जाता है, नरक से स्वर्ग हो जाता है। एक जगह एक सास और पुतोहू दोनों झगड़ गए, गाली गलौज कर लिए, झोटा झोटी कर लिए। कब तक लड़े? सासू माँ उधर जाने लगी, पुतोहू उधर जाने लगी। पुतोहू का एक बेटा था, वो बुढ़िया दादी के गोद में दादी दादी कहते गोद में लिपट गए। बुढ़िया दादी बेचारी ममता मई, झगड़ा तो उनके मैया से हुई, बच्चा से कौन झगड़ा? वो बुढ़िया दादी उनकी सास गोद में अपने पोते को उठा ली। उनकी पुतोहू देखती है तो अभी झगड़ा ही, गाली गलो, झोटा झोटी हुई थी, गुस्सा में रही उनकी पुतोहू देखती कि मेरा बेटा को हमारी बुढ़िया सास गोद में उठा लिए। वो दौड़ के आती है, अपने बेटा को सासू माँ के गोद से हाथ पकड़ के खींच लेती है और कहती है असल की होगी तो मेरे बेटा कभी जीवन में नहीं छूना। जितने विवाद झगड़ा से बुढ़िया उनकी सास दुखी नहीं हुए थे, उनके कटु वचन से दुखी हुए। वो दुखी आंख से आंसू डबडबा गए। लेकिन पासा पटला गजब तब हो गया, संजोग से बुढ़िया सास का बेटा उधर से आ रहा था, पुतोहू का पति। अब बुढ़िया सास भी अपने बेटा का हाथ पकड़ के खींच ली, कहा चल बेटा तू उधर। और पुतोहू कहती तुमको भी कसम दे दूं, जब तुम अपने बेटा को जीवन में कभी छूने नहीं दोगे, मेरे भी बेटा कभी जीवन में नहीं छूना। पुतोहू तुरंत पटरी पर आता है, बुद्धि खुलती है और सासू माँ के चरण में धड़ाम से गिरी। कहे नहीं माँ तू ऐसा नहीं कह सकती, नहीं कहती, गलती हो गई, माफी। थोड़ा सा अंतर है। अगर संतों का सद्ज्ञान सद्बोध नहीं रहेगा तो नरक से उबर नहीं सकते। कोई मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ जाओ, यूनिवर्सिटी पास कर लो, ढेर पैसा कमा लो, लेकिन संतों के सद्ज्ञान सद्बोध से अनभिज्ञ रहेंगे तो मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। और मूर्ख रहने का अर्थ है कि दुख भोगना। और संत गुरु का सिम अनुकंपा है, चलता फिरता विश्वविद्यालय चलाते हैं। इसके लिए कोई सरकार व्यवस्था नहीं करी गई, कोई संस्था नहीं खोली गई। सरकार खोली मछली पालन विभाग, सुअर पालन विभाग, मुर्गी पालन विभाग, कछुआ पालन विभाग, लेकिन मानव का बौद्धिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, कैसे सुख और चैन से जिंदगी जीकर अंत में कल्याण कर सके, उसके लिए कोई संस्था नहीं खोल रखी। ये संत गुरु का सिम अनुकंपा चलता फिरता यूनिवर्सिटी चला। खूब धंधा करें, धंधा के साथ धर्म भी करें, सारा काम व्यवहार करें, संत गुरु के शरण में जाए। जो माँ बाप के शरण में रहेगा कभी चरित्र ही नहीं होगा, जो संत गुरु के शरण में रहेगा कभी नरक में दुर्गति नहीं उसकी हो सकती है। हर बेटा बेटी बहू को चाहिए पति के अंदर और बेटा बेटी चाहे माँ बाप के अंडर में रहे, लेकिन हर माँ बाप गृहस्थ को चाहिए साधु गुरु के अंडर में रहे, उनका जीवन कल्याणमय होगा, कल्याण उनका होगा। सत्संग हमारे जीवन को निखारता है, सत्संग से जीवन निखरता है। अगर सद्ज्ञान सद्बोध न हो तो सब कुछ रहते हुए हम नरक में जीते हैं। हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, भात चावल, कितनी गर्मी सके तपस्या करती है। इनको जरा सद्बुद्धि हो जाए, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है पूजा करने के लिए, मस्जिद नमाज पढ़ने की जरूरत जाने की नहीं है, वो तो भोजन बनाएगी, मानो वही महामंदिर है। और भोजन घर से, भोजन भंडार से बढ़कर दूसरा कोई मंदिर नहीं है।
उनमें घुसो, कोई चप्पल लेके ना जाए, साफ सुथरा पवित्रता से। और उस पवित्रता साफ सुथरा ही नहीं, मन भी गदगद हो, शांत हो। मैं भोजन बना रहा हूँ, सास ससुर पति सारे देवरानी के लिए, देवर के लिए, सारे देवी देवता भगवान है, मैं तो प्रसाद तैयार कर रही हूँ। मन खुश प्रसन्न हो सके तो भजन गुनगुनाओ, गुरु के गुण गुनगुनाओ। और उस समय पति है, ससुर है, उन्हें समय से बाजार जाना है, ऑफिस जाना है, कचहरी जाना है या और कहीं जाना है, वो तो बोलेगा ही अभी तक भोजन नहीं बनाए हो। आप तो साधना कर रहे हो, आप तो पूजा कर रही हो, आप तो मानो भगवान की पूजा कर रही हो, प्रसाद तैयार कर रहे हो, आप मुस्कुराओ। पिताजी बस 10 मिनट रुके, भोजन तैयार हो जाए, भोजन पाके जाए। वो गुस्सा से बोले, आप मुस्कुरा के बोलो, नहीं पतिदेव बस 10 मिनट रुके, भोजन तैयार करके जाए। वो कहेगा ही, उनको समय से जाना है। और वो कहे कि अभी तक भोजन नहीं बना, इधर से जवाब हो कि भोजन तो बना ही रही, सोई हुई क्या, तू चलो डाल तो मैं चलूं पात पात। ये मूर्खता नरक होगा, मारपीट झगड़ा लाठी डंडा तुरंत चलेगा। सद्ज्ञान का भाव में नरक है, अगर सद्ज्ञान हो जाए तुरंत स्वर्ग बदल जाता है, पटरी तुरंत बदलता है। जीवन में सद्बुद्धि की महाजरूरत आवश्यकता है। हम लोग बाहर निकलते हैं, जय जय सीताराम, राधा स्वामी, जय गुरु साहेब, बंदगी, प्रणाम, सब कुछ बस चकाचक है। लेकिन घर आते हैं तो दरोगा बन जाते हैं, पत्नी को डांटते हैं, बच्चे को डांटते हैं, उनको गाली देते हैं, अभी नहीं किया, वो नहीं किया, वो उनके जज बन जाते हो। कौन चीज का मानवता है? आप घर में भी माताएं बहनें आपसे ज्यादा काम करती है, घर में ही भले वो काम करती है, लेकिन बहुत ढेर सारे काम करते हैं। उनके भी मुसीबत को देखो, कभी दाल में ज्यादा नमक हो जाए तो गाली ना दो, डांटो नहीं, क्योंकि वो भूल से भूल हो गई। जानबूझकर कोई नहीं चाहता कि सब्जी जल जाए, दाल में नमक हो जाए या धन बर्बाद हो जाए, कोई नहीं चाहता है, लेकिन भूल हो जाती है। कभी काल उनकी बड़ाई भी तो करो, सब्जी बढ़िया बनाए, रोटी बढ़िया बनाए, दाल बढ़िया बनाए, सब कुछ कभी काल गड़बड़ हो जाए तो चुप हो जाओ, क्योंकि हम तो वचन का दरिद्र हैं, कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। बहन, बेटी, माँ या पत्नी है, कितना बढ़िया भोजन बनाई हो, तुम्हें धन्यवाद, कभी देते हो धन्यवाद? दूसरे को धन्यवाद हो, तुम्हें धन्यवाद मिलेगा, दूसरे को प्रेम दो, तुम्हें मिलेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन किया पाखो, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होय। सदगुरु कबीर का महामंत्र है, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा व्यवहार करो, दूसरे का हृदय शीतल हो जाए, तब आपका शीतल हो, तब आप शीतल हो। दूसरे को डांट कर, आंख दिखा के, मारपीट करके अपना हृदय शीतल, मन शांत नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा, उनको कभी काल धन्यवाद दे दिया करो। बेटी है, पत्नी है, बहू है, माँ है, कितना बढ़िया भोजन बनाती हो, कितना। कभी काल अगर नमक पड़ गया, जल जाए तो चुपचाप थोड़े बहुत खा के निकल जाओ। अपना वो खाएगा तो कहेगा मेरा पति कितना देवता है, मेरा ससुर कितना भगवान है कि थोड़े जल भी गए, नमक भी पड़ गए, कुछ नहीं बोले। मानवता तब आएगी जब सद्ज्ञान संतों के शरण में होगा तब। इसलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है जीवन में, और कुछ नहीं है। सद्ज्ञान और अज्ञान, यही नरक और यही स्वर्ग है। हम कहते हैं कि सबके अंदर कटु जहर है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, सबके अंदर जहर कटु भरा है, कब कौन क्या बोल दे उसको सह लो, यही तपस्या है। कभी काल पिता कह दे कटु बेटा को तो बेटा सहे ही, कभी काल बेटा भी कभी उलट के कह दे पिता को, पिता भी सह ले। यह है सुखी जीवन जीने की कला। सासू माँ कह दे पुतहु को कटु तो पुतहु से ही, कभी काल पुतहु भी उबल के कह दे सासू माँ को तो सासू माँ भी सह ले। सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। को मैं यहाँ नहीं सहूंगा, अमेरिका चले जाऊंगा, अमेरिका भी लोग बिछड़ोगे, सहना ही पड़ेगा। सह लो, यही साधना है, यही तपस्या है। सह लो, सहना ही पड़ेगा। और अपने कटु जहर को अपने में मारो, अपना जहर दूसरे के पास ना दो। यह है सद्ज्ञान, यह है मानवता।
हम अगर सदगुरु के ज्ञान रूपी दीपक तले जलेंगे, अलग से कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। अगर हम ज्ञान सदज्ञान रूप गुरु के ज्ञान में जी रहे हैं तो चल फिर रहे तो मानो मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे तो पूजा कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे पूजा कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं पूजा कर रहे हैं, गोबर बाच रहे हैं पूजा कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं। यही पूजा हो जाएगी। गुरु ज्ञान सदज्ञान में जीने से अर्थ है कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वास्तव में सदगुरु कबीर ने कहा, भगवान को तू कहाँ ढूंढा, पूरा पश्चिम कहीं नहीं, दिल में खोजो दिल में यह करीमा रामा। दिल में हमारे अंदर है। हमारे बुजुर्ग माताएं, नए माताएं बनने वाले बच्चे को कहते हैं, बच्चियां को, बेटी तुम्हारे गोद में बच्चा है, तुम्हें बढ़िया बोलो, बढ़िया खाओ, बढ़िया रहन सहन करो, सदग्रंथ पढ़ो, सत्संग सुनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बच्चा आएगा वो संस्कारी होगा। ये हमारे बुजुर्ग माताएं सिखाती है माता बनने वाली बहने को। लेकिन संत गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तू सही देखो, सही सुनो, सही बोलो, सही आहार करो। लेकिन हम लोगों का आहार बिगड़ गया, ना खाने योग खाते हैं, ना पीने योग पीते हैं, किसी का रक्त पीते हैं, भैंस बकरा कुत्ता बिल्ली सब खाते मार मार के रक्त पीते हैं दूसरे का खून, और सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, पूजा भी ढेर करते हैं, लेकिन दूसरे की हत्या भी करते हैं, तरपा तरपा के मारते भी हैं और सुख शांति भी खोजते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख हो लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि सद्ज्ञान का भाव। सद्ज्ञान नहीं होगा तो नरक के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जीवन में स्वर्ग चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो संत गुरु के शरण और सद्ज्ञान रूपी दीपक तले जो जले जिएगा उनको कभी नरक नहीं हो सकता है। ये भवसागर क्या है? यही भवसागर अज्ञानता रूपी इच्छा में हम डूबते जा रहे हैं, लेकिन सद्ज्ञान ये सत्संग रूपी नैया, संत गुरु खेवैया, इसी से हम भवसागर पार हो सकते हैं। कहते जब जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे संसारा। जब अगर पार उतरना है तो केवट से मिले रहे, संत गुरु से मिले रहे। सदगुरु कबीर कहे, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। हरि को छोड़कर ये जियारा मन जहाँ जाएगा वो दुख भोगेगा, नरक जाएगा। हरि कहते हैं जो सद्ज्ञान सद्बोध देकर अज्ञानता रूपी दुख को हर ले, वे संत गुरुजन हरि। इसलिए इनके सद्ज्ञान के अभाव में हम लोग घर परिवार में रहते हैं, विकार ग्रसित रहे। संत गुरु कहते हैं क्रोध कम करो, काम लोभ मोह सब कम करो। हम लोग व्यवहार में रहते हैं, आज रोज रेडियो टीवी अखबार में छपता रहता है, कोई आग लगा के मर गए, कोई जहर खा के मर गए, कोई पानी में डूब कर मर गए। ये जो विकार है अज्ञानता, हम लोग घर व्यवहार में रहते हैं, थोड़ी चीज सामान्य पूरी नहीं किए क्रोध हो जाता है, क्रोध पागल होता है, क्रोध अंधा होता है। किसी कवि ने कहा, अंगर ब्लाज और द लैंप ऑफ द माइंड, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। हम लोग क्रोध को कम करें, ये नरक से हम बच जाएंगे, अन्यथा क्रोध डुबा के रख देगा, जीवन खराब करके रख देगा। एक दर्दनाक घटना, बस ठंडी का महीना था, गरीब था, कई कर्जा में फंसा था, एक ही बेटा हुआ था लगभग 1.5-2 साल का, और चूल्हा के नजदीक अपने बेटा को बैठा कर उनकी पत्नी रोटी बेल रही थी। पति कहीं से कमा के लाया 5,000 रुपया, 5,000 गड्डी देते पत्नी को देते हुए कहा, इस रुपया को बक्सा में रख दो। पत्नी कहे रुपया रख दें, वो रोटी बना रही थे, हाथ खाली होने पे मैं बक्सा में रख दूंगी। बस पति रख के चला गया नहाने धोने। अब पत्नी रोटी रख के सोचे कि अब रुपया रख देंगे, वो रोटी रखने गए और 1.5 साल का बेटा बैठा था, उनका हाथ पहुंच गया रुपया के गड्डी पर। बच्चा को जो मिले वो खिलौना, वो 5,000 का गड्डी उठाया, जलती चूल्हा में फेंक दिया।
अब रुपया जल रहा है, रुपया जल रहा है, बच्चा की माँ देखती बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, कितना कर्ज है, पति कैसे कमा के ला, ये बच्चा 5000 जला दिए। क्रोध पागल होता है, क्रोध अंधा होता है, उनका भी विवेक शून्य हुआ, कहे बच्चा 5000 जला दिए। जब क्रोध आ जाता है तो विवेक शून्य हो जाता है, बच्चा का डेन पकड़ा, कस कर जलती चूल्हा में धकेल। अब बच्चा ऐठ के जलने लगी। अब पछताए का जब चिड़िया चुप गई खेत, अब जब जलने लगी बच्चा की माँ धरती में मुंह रगड़ के रोने लगी। बच्चा बाप को खबर गया, वो भी छाती पीटते आया, मेरा एक ही लाल, मेरा एक ही बेटा ये जला के मार दिए। वो भी दौड़ता हुआ आया, मसाला पीसने वाला लोढ़ा उठाया और बच्चा की माँ धरती में मुंह रगड़ के रो रही थी। उनकी पत्नी लोढ़ा उठाया, सिर पर मारा, सिर फटा और जय सिया राम वही हो गया। पुलिस को खबर मिली, पुलिस आई, उस युवक को भी कमर में रस्सा लगाया, पीट पीट के जेल में बंद कर दिया। क्षण भर का क्रोध उनकी पूरी दुनिया को जला के राख कर दिया। सज्जनों देवियों, सवाल यह है, सद्ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन नरक होता है। हम लोग शांति चाहते हैं, जब तक हमारा व्यवहार सद्ज्ञान से ओतप्रोत नहीं होगा, ना ध्यान बढ़ेगा, ना कल्याण होगा, ना कोई समाधि का कोई सुगंध ले सकता है। इसलिए व्यवहार में सद्ज्ञान की जरूरत है। अगर सद्ज्ञान सद्बोध ना हो, हमारा जीवन नरक में रहेगा। इसलिए बड़े सौभाग्य से हम लोग हमारे डॉक्टर भोला जी से मैं प्रसन्न हूँ। ऐसे सभी माँ बाप को ये नहीं कि चले जाए तब उनकी पुण्यतिथि मनाए, जिंदा में भी उनको बैठा के और उनके नाम पर सत्संग करें, मंच पर उनके नाम से भोजन भंडारा करें। मैं भी अपने माता जी को जिंदे में ही ऐसे उनको बैठा के पूजा किए, भंडारा किए कि मैं रहूंगा अथवा नहीं रहूंगा, मान लो तुम्हारा श्राद्ध सेवा यही हो गया। हम सब चाहते हैं कि बूढ़े माँ बाप को जिस दिन पूजा करने लगे बैठा के, सत्संग करके भंडारा कुछ कर दिए, उसी दिन हम समझेंगे कि हमारे सत्संग का हमारे सुधा साहब कह रहे थे कि इतना सत्संग होता है फिर भी नहीं। अरे नहीं, सत्संग होता है, सुधार भी होता है। सत्संग ना हो, इतना अत्याचार भ्रष्टाचार में तो और क्या गति होगी। इतने आग बरस रही है भ्रष्टाचार की, अन्याय का, इतना सद्ज्ञान सद्बोध है, संतों अपना जीवन खपा रहे हैं सद्ज्ञान सद्बोध देने के लिए। अगर सत्संग ना हो, संत गुरु ना कुछ ज्ञान दे, तब क्या और दुर्गति होगी। इसलिए सत्य की विजय है, सत्संग का विजय है, संत गुरु का आह्वान विजय है। सतगुरु कबीर का 600 कितना दिन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनके ज्ञान, उनके मंत्र, उनके कहे विचार नए से नए प्रत खुलते जाते हैं। आज हर घर में कबीर वाणी और सद्ज्ञान सत्संग से जीवन मन में शांति आती है, सुकून आता है, समझ आता है। सत्संग होश देता है, बेहोशी को दूर करता है। हम सत्संग से अगर बच गए, विमुख हो गए, तो फिर स्वर्ग से, कल्याण से विमुख हो जाएंगे। इसलिए सत्संग में हम लोग थोड़ा काम धंधा इधर उधर रोक के भी अपना काम, सत्संग का काम करे। जो सत्संग सुन लेगा सदैव तो अपना भी काम करेगा। सारा व्यवहार करते हुए